चलिए, एक बहुत प्यारी इंग्लिश स्टोरी है द क्रैंकी मकाओ। ये वाली स्टोरी हम हिंदी में सुनते हैं, लेकिन उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए एनिमेशन में ओल्ड सेलर जो है जॉनी जे, ये हमेशा समंदर ही देखना पसंद करता था। वो जब 12 साल का था तभी से उसने जहाज़ के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। वो सेलिंग का काम करता था, तो नियरली आगे के 66 ईयर यही उसका काम हुआ करता था। वो हमेशा पूरी दुनिया जहाज़ से घूम के आया था। बहुत सारी कंट्री उसने ऐसे ही जहाज़ में काम करते करते देखी थी। उसे समंदर उसका अपना घर ही लगता था। वो वो समुंदर के बिना रह ही नहीं सकता था, और वो ज़मीन पे पैर नहीं रखता था। बहुत दिनों तक तो उसने ज़मीन देखी भी नहीं थी। और उसका एक कॉटेज जो है ना, वो आइलैंड जो गना आइलैंड जो है, वहाँ पे उसका एक छोटा सा कॉटेज उसकी फैमिली के साथ वो वहाँ पे रहना पसंद करता था, जो बिल्कुल समंदर के पास में ही है। जैसे बाहर आता था उस आइलैंड से उसे समंदर दिख जाता था। तो ऐसा ये जॉनी जे जो है, ये अपने उसका फ्रेंड तो एक ही था। दुनिया में वैसे बहुत सारे फ्रेंड थे उसके सालों साल, लेकिन एक बहुत ही बिल्कुल क्लोज फ्रेंड था, और उसका नाम क्रेजी कोड था। अब आप बोलोगे कि वो आदमी की जैसे आवाज़ निकाल सकता था, और वो अजीब ही चीख चीख की जैसे आवाज़ रहती है वैसे बोलता था। एनिमेशन में देख सकते हैं कि क्रेजी कोट जो है एक बर्ड है, और जॉनी जो है, ये दोनों के दोनों ये बर्ड और ये जॉनी जे, ये दोनों को समुंदर को घंटों तक देखना, जो आते जाते जहाज़ है उनको देखना, उनकी कंपनी में रहना, ये बहुत पसंद था। इवन अगर कोई बाई चांस कोई भी आदमी अगर आ जाए उनकी कॉटेज की तरफ, तो वो तुरंत दोनों के दोनों अंदर भाग जाते थे। अब ये जो मकाओ है, जो क्रेजी कोट है, इसकी एक स्पेशल बात थी कि वो जो है ये मकाओ था। मकाओ साउथ अमेरिकन जो एक पैरट होता है, उसे ये क्रेजी कोट बोला जाता है। इसकी एक खासियत है कि इसके जो पंख होते हैं वो स्कारलेट इन कलर होते हैं। आप देख सकते हैं कि उसकी ब्लू है, और आजू बाजू में रेड कलर की हल्की सी लाइन है। ऊपर वाला पार्ट में आप देख सकते हैं ब्लू कलर का, और ऊपर में येलो कलर का, ऐसे कॉम्बिनेशन है। और ये मकाओ बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और अगर आप इन्हें अच्छे से बोलना सिखाओगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से आप जो बोलोगे, जो सिखाओगे वो बोलेगा। लेकिन यहाँ पे जो क्रेजी कोट है, ये बहुत बैड टेम्पर वाला है। इसका नेचर बहुत ही खड़ूस है, और ये हमेशा चिल्लाता रहता है। जब भी कोई इंसान उनके दोनों की कंपनी में आने की कोशिश करता है, वो चिल्ला चिल्ला के परेशान कर देता है, नहीं किसी और आदमी को। उसे जॉनी जे ही चाहिए, और जॉनी जे को भी बस वही बर्ड चाहिए। मूवी देखते समय बहुत सारे डायलॉग्स उसने याद करके रखे थे। गन में से जो गन फायर होता है उसका आवाज़ जो था, वो पुलिस की विज़ल का आवाज़, बहुत सारे मूवीज़ उसने देखे रखे थे। जॉनी जे के साथ वो बैठ के वही करता था। इवन वो विज़ल भी करता था, सीटी मारता था। जैसे कोई बहुत सुंदर लड़की दिख जाती थी, औरत दिख जाती थी, तुरंत वो जोर से सीटी मारता था, और वो तुरंत बेहोश होने का नाटक कर देता था जैसे ही वो औरत उसके पास आने की कोशिश करती थी तब। तो ऐसा ये नॉटी पैरट था। उसके लिए उसका जो फूड है वो हमेशा ऐसे बाहर रखा जाता था तो वो सिड जो है, वो छुपा छुपा के लाता था। और वो जो जॉनी जे की जो हाउस घर में जो चीज़ें हैं उनके पीछे वो इसे छुपा के रख देता था। जब भी उसे भूख लगती थी वो उसे निकाल के वहाँ से आराम से खा सके। तो जॉनी जे की और ये क्रेजी कोट की दोनों की जो कंपैरिजन और दोनों की जो फ्रेंडशिप थी, ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि दोनों खड़ूस थे, बोलने में बहुत ही कठोर थे। और ये जॉनी जे जो है, इसकी एक बड़ी सिस्टर थी मिसी में। तो मिसी में को एक्चुअली वो जो
पैरट है, बर्ड, वो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो जब भी इनके घर में मिलने के लिए आती थी तो जॉनी जे और क्रेज़ी कोट ये तब दोनों भी घर में रहते थे उसी आइलैंड पे, जो गन्नाका आइलैंड है वहाँ पे उनके घर में रहते थे। और ये मिसी में जब वहाँ पे आती थी तब ये जो क्रेज़ी कोट है ये बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था और उन दोनों को बातचीत भी नहीं करने देता था। वह पुलिस की सायरन निकालता था और वो जो गन फायरिंग वाला होता है वो भी, और जो से हंसने की आवाज़ वो तुरंत निकालने लग जाता था। और तभी वो मिसी जो है वो बहुत क्रेज़ी हो जाती थी। इसे देख के वो बहुत ही डिस्टर्ब फील करती थी। ऐसे वो तो इमेजिन करती थी कि काश ये ना इधर रहे करके, लेकिन ऐसे होता नहीं था। एक दिन क्या हुआ, आफ्टरनून में जब मिसी में उनके घर आई तो उन्होंने जॉनी जे को इधर उधर ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। जब वो नहीं मिला अपना भाई घर में तो उसने सोचा कि एक काम करती हूँ, उसका जो आराम चेयर है उसके ऊपर मैं बैठ के थोड़ा देर के लिए सो जाती हूँ, जब वो आएगा तब हम बातचीत करेंगे। और वो हमेशा की तरह जो चेयर है उसके ऊपर बैठ गई, लेकिन उसने देखा ही नहीं कि वहाँ ऊपर उसका जो बर्ड है वो क्रेज़ी कोट वो था। अब क्रेज़ी कोट को हमेशा किसी न किसी की अटेंशन होनी चाहिए थी, लेकिन मिल नहीं रही थी। तो उसने क्या किया, क्रेज़ी कोट ने ऐसे आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। वो बुक के पीछे छुप गया और वो अलग अलग आवाज़ निकालने लगा। तभी वहाँ पे एक चोर आया। जैसे ही चोर ने वो देखा, वो विंडो से आया था और वो पार्लर में आ गया। और पार्लर में आने के बाद धीरे धीरे बिल्कुल उसने अपनी बैग को फैला दिया और वो धीरे धीरे सब सामान रखने लगा, क्योंकि उसे पता था मिसी में जो है वो सोई हुई है और वो ना जगने के लिए वो बिल्कुल आवाज़ नहीं कर रहा था। लेकिन उस थीप को ये तो थोड़ी ना पता था कि क्रेज़ी कोट जो बर्ड है वो वहाँ पे बुक के पीछे छुपा हुआ है और वो इंसानों की आवाज़ भी निकाल सकता है। जब वो चोर जो है वो अपनी काम कर रहा था तभी उसे आवाज़ आया कि अरे चोर, तुम चोर हो ना, तुम, मुझे पता है मैं तुझे मार डालूँगा, चलो यहाँ से चले जाओ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊँगा और फिर तू जेल चला जाएगा। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, ऐसे ये बर्ड है ना। और तुरंत ये बोलने के बाद तुरंत पुलिस की गाड़ी का जो सायरन का आवाज़ आता है वो, और गन फायर के भी, गन शॉट जो है किसी ने बंदूक चलाने के बाद जो आवाज़ आती है वो आने लगी। अब वो जो चोर है वो तो बहुत डर गया और वो एक ही जगह पे, जैसे कि कोई स्टैचू कभी पत्थर हो जाता है वैसे वो वहाँ पे खड़ा हो गया। खड़ा होने के बाद जब उसे लगा कि नहीं कोई नहीं है, वो जाने की कोशिश करने के लिए जब निकला तब वो विंडो के ऊपर एक पैर डाल के जा रहा था। तभी मिसी में को आवाज़ आ गई, वो चिल्लाई और वो जो है वो चोर डर के पीछे ऐसे गिर पड़ा। जैसे गिर पड़ा तो टेबल का कोना लग के वो वहीं पे बेहोश हो गया। और फिर बाद में मिसी मैंने पुलिस को कॉल करके रियल में पुलिस को बुला के उसको अरेस्ट करवा दिया, उस चोर को अरेस्ट करवा दिया। अब जब मिसी मैंने पुलिस को बुलाया ही था, पुलिस वहाँ पे आई थी, पुलिस ने उस चोर को पकड़ा ही था। ऐसे इस तरीके से अब कैसे वो जो एक्चुअली मिसी में है ना, उस पैरेट को थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि उसने ही उसकी जान बचाई थी इस चोर से और सामान भी चोरी नहीं हुआ था। तो क्रेज़ी कोट जो है ये एक्चुअली ना इरिटेट करता था, वो उसी बुक पे ऊपर बैठ गया और बैठने के बाद उसे देखा भी नहीं कि यहाँ पे ऑलरेडी पुलिस है। वो बोलने लगा, तू चोर है ना, हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें मार डालूँगा, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊँगा और फिर तू जेल चला जाएगा। और वो जोर जोर से हंसने लगा। तो पुलिस भी ऐसे देखने लगी और फिर उन्होंने जब क्रेज़ी कोट का आवाज़ सुना तो वो भी जोर जोर से हंसने लग गए कि ये कैसे हो सकता है। और फिर उन्हें पता चल गया कि मिसी में की जो जान बची है उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, उसका मेन रीज़न क्या था। तो बहुत प्यारी स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी है। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही देखते रहिए। धन्यवाद।